हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं EMRS TGT टीयर 2 को लेकर, किस तरीके से आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगा सकते हो। लास्ट के आपके पास 23 डेज बचे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है। अब इस कम समय में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर उम्मीद थी कि अप्रैल में आपकी एग्जाम डेट देखी जाएगी, बट यहाँ एग्जाम डेट सिर्फ और सिर्फ आपको लगभग 24 दिन पहले देखने के लिए मिली है, जो कि काफी कम समय है अगर एग्जाम डेट से देखा जाए तो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। देखिए, करने वाले तैयारी पहले से ही कर रहे हैं, जब उन्हें पता चला था कि उनका टीयर 2 यहाँ पर क्लियर हो गया है और कुछ अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, दोनों के लिए है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, जारी रखें आगे के लिए। अब आपको यहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है और जिन्होंने नहीं की है वो अभी से कैसे शुरू करें। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है कि आपका जो पूरा सिलेबस है वो आपका कहाँ का सिलेबस है। जैसे कि NCERT 9, 10 या फिर 11, 12, पहले आप लेवल चेक करोगे कि इसमें आपने 9, 10, 11, 12 या ग्रेजुएशन का भी है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर NCERT बुक लीजिए और वहां से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। डिस्क्रिप्टिव के लिए भी आपको सेम चीज करनी है। आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं उस क्वेश्चन को आप खुद से लिख कर देखें, जैसे आप 10th में 12th में बोर्ड में लिख कर आते थे, सेम उसी तरीके से। देखिए, बोर्ड में तो आप गलतियां भी कर देते थे कि आपने आ गया, ठीक है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन लिखते टाइम इसका हर स्टेप, जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स में आपको सारे स्टेप शो करने होते हैं। और साथ ही अगर आपका अदर सब्जेक्ट है तो मिनिमम इतना तो मानकर चलिए, कम से कम आप हाफ से थोड़ा ज्यादा पेज फिल करें एक क्वेश्चन के लिए। अगर आपका लॉन्ग में पूछा जाता है तो थोड़ा बड़ा और लिख सकते हैं, और शॉर्ट में यानी कि मीडियम पूछा जाता है तो हाफ पेज से ज्यादा शॉर्ट में आपको पता है। तो ये आपका फर्स्ट टाइम हो रहा है डिस्क्रिप्टिव, तो किसी को कुछ अच्छे से ये भी नहीं पता होगा कि किस तरीके का पेपर पूछा जाएगा। तो सबसे जरूरी है अब आपकी यहाँ पर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कोचिंग करते हैं, ठीक है, या फिर ऑनलाइन कोर्स ले लेते हैं, वहां से आपको क्या मटेरियल मिल जाता है पढ़ने के लिए। सबसे मेन है कि आप उसे कितना पढ़ते हैं, कितना ऑब्जर्व करते हैं। देन उसके साथ साथ आपको अलग से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जिनका याद करने का है उन्हें अलग से क्वेश्चंस याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक आइडिया मिलेगा और आइडिया से फिर आपको यहाँ पर दिमाग अपना लगाना है। ठीक है, जैसे आपने सीख लिया कि आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखना है, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि अगर उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया है तो उसे आप कैसे आंसर करोगे। तो इसके लिए बेस्ट तो यही है कि NCERT पढ़ें। NCERT के जैसे सॉल्यूशन होते हैं, एग्जाम्पलर लें NCERT, यानी कि RD शर्मा हो गई, इसको ले लें, उसमें आप एग्जाम्पल देखें और जो उसमें क्वेश्चन सॉल्व है उनको आप करें, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव आपका किस तरीके से होता है। अब डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको डेली 20 डेज तक अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट आप ऑब्जेक्टिव के लिए दे सकते हैं, बाकी जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए आप टाइमिंग लगाकर उन क्वेश्चंस को करके दे सकते हैं कि हम एक क्वेश्चन इतनी टाइम में कर रहे हैं। जहां तक टाइम का सवाल है यहाँ पर, तो जो टाइम है वो कम तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो यहाँ सही मिल रहा है। बाकी आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना होगा, डिस्क्रिप्टिव में तो नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी, तो उससे आपको यहाँ पर बचना होगा। साथ ही मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए लगाइए, बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए तो आपको यही करना है। आप टाइम चेक कीजिए कि जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है आप उसको कितने मिनट में कर रहे हैं, तो ज्यादा समय नहीं लेना है, आपको मिनिमम यहाँ पर रखना है। और हो सकता है आपको कोई छोटा क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन देखने के लिए मिले, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, 1 वर्ड, इस तरीके से भी आपसे पूछा जाएगा। वैसे 1 वर्ड तो नहीं पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव में, लॉन्ग होगा आपका, शॉर्ट होगा और वेरी शॉर्ट नहीं होगा, सिर्फ 2 तरीके ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये आपका रहेंगे टोटल क्वेश्चन, और आपके लॉन्ग में और शॉर्ट में इसमें ही रहने वाले हैं। तो आपको अपनी इसी हिसाब से तैयारी करनी है कि आपसे लॉन्ग पूछ लिया है, शॉर्ट पूछ लिया है, तो सबके आंसर आपके पास होने चाहिए। बाकी यही एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है जिसको आप 20 दिन के अंदर कर सकते हैं। अभी से अच्छे से पढ़ना शुरू करिए, दिन के लगभग 8 से 9 घंटे आप इसके लिए दीजिए, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कॉम्पिटिशन तो है इसमें, क्योंकि इसमें 10 गुना जा रहे हैं और एक सीट पे 10 का कॉम्पिटिशन यहाँ पर रहने वाला है।
और जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं सभी काबिल स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर किसी को भी हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। बाकी इससे अलग आपका कोई डाउट रहता है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।